प्यारे दर्शकों, प्रणाम। अध्यात्म निकेतन यूट्यूब चैनल के पिछले 2-3 एपिसोड्स में हमने यज्ञ के बारे में बात की। पहले व्याख्या की स्वाध्याय यज्ञ, दूसरा शब्दन यज्ञ, फिर योग रूपी यज्ञ, प्राणायाम रूपी यज्ञ। आज हम बात करेंगे अल्टीमेट यज्ञ की। दिस अल्टीमेट यज्ञ, आई वुड लेबल इट द अल्टीमेट फ्रीडम। मनुष्य की जो सबसे बेसिक कह लीजिए कि डिमांड है या डिज़ायर है या बेसिक पर्पस ऑफ दिस लाइफ है, दैट इज़ द अल्टीमेट फ्रीडम। मनुष्य दुखी है बिकॉज ऑफ स्लेवरी, तो उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। आज हम बात जो फाइनल यज्ञ है उसकी करेंगे। द अल्टीमेट फ्रीडम इज यज्ञ रूपी जो पांचवा यज्ञ हम लेंगे वह ज्ञान रूपी यज्ञ। भारत ने या कह लीजिए कि सनातन ने ज्ञान पर बहुत एम्फेसिस दिया है। क्यों? कि मनुष्य जाति की जो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो प्रॉब्लम है वो अज्ञानता है। बहुत बार मैंने बोला है कि ये जो बेसिक डिजीज़ कह लीजिए या बेसिक प्रॉब्लम कह लीजिए, मनुष्य की इग्नोरेंसी है, अज्ञानता है। अज्ञानता ही एक ऐसा इनविजिबल फिनोमेना है। पिछली बार मैंने बोला था कि इग्नोरेंसी इज ए डेथ। अगर हमें इस मौत से डर लगता है, वो डर क्या है? हमारी अज्ञानता। तो भारत का सनातन या भारत की ये जो हमारी देन है वो बोलता है, अगर मनुष्य अपनी अज्ञानता से जानू हो जाए तो उसको ज्ञान प्राप्त करने का गेट खुल जाएगा, द्वार खुल जाएगा। ये तो बड़ी डीप बात हो गई। अज्ञानता का हमें पता नहीं चलता, ज्ञान रूपी जग में हम प्रवेश नहीं कर सकते। तो सनातन बोलता है कि ज्ञान रूपी जग इज द अल्टीमेट फ्रीडम। सो अल्टीमेट फ्रीडम को कैसे प्राप्त करें? क्योंकि हम तो जानते ही नहीं कि हम अज्ञानी हैं। ये जो पॉइंट है कि ज्ञान रूपी जग में प्रवेश करने के लिए क्या किया जाए कि हमें अपनी अज्ञानता का पता चल जाए। नो डाउट इन सम जगहों का जो बेसिक है वो स्वाध्याय जग है, द सेल्फ एनालिसिस, जो सबसे शुरुआत जिसे हम किया है सेल्फ एनालिसिस, स्वाध्याय जग। सो दोस्तों, एक तो हो गया अज्ञान, उसका पता चल जाए तो ज्ञान की यात्रा पर निकल जाते हैं। लेकिन हमको अपनी इन स्पाइट ऑफ दैट सेल्फ एनालिसिस मनुष्य को अपनी अज्ञानता का पता नहीं चलता। क्या बात हो गई? मौत दर मौत कितने जन्म ले लिए, कितने आए चले गए, लेकिन हमें अपनी अज्ञानता का पता नहीं चलता। वो कौन सी हर्डल है जो सारा जीवन मनुष्य को उसकी अज्ञानता का, उसको इग्नोरेंसी का पता नहीं चलने देती? सनातन ने उसको बोला है मिथ्या ज्ञान। भगवान बुद्ध बहुत जोर दिया करते थे सम्यक ज्ञान,
राइट नॉलेज। भगवान बुद्ध तो बोलते हैं, उनके जो 8 हैं मंत्र, उसमें एक सम्यक ज्ञान है कि जब तक आपको राइट नॉलेज के पाथ पर नहीं चलोगे, तब तक आप अपनी अज्ञानता से जानू नहीं होगे। अपनी ज्ञानता से जो व्यक्ति जानू हो गया, उसका ज्ञान रूपी जग का द्वार खुल गया। तो ये फिर अज्ञानता एंड ज्ञान के विचकार ये कौन सी चीज़ आ गई जो हमें ना तो अपनी इग्नोरेंसी से, अज्ञानता से जानू होने देती है और ना ज्ञान में प्रवेश करने देती है। मेरे दोस्तों, इस नुक्ते पर ध्यान देना। थ्रू द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, सारी की सारी विश्व में अगर किसी चीज़ की एजुकेशन दी जाती है या नॉलेज दी जाती है, वो होती है फॉल्स नॉलेज, जिसको भारत बोलता है मिथ्या ज्ञान। मिथ, फॉल्स नॉलेज। हम सभी पीड़ित हैं मिथ्या ज्ञान से। मिथ्या ज्ञान के पीड़ित होने के कारण हमें अपनी अज्ञानता का पता नहीं चलता। उसको छोड़ने की तो बात फिर करेंगे। पहले तो इस एपिसोड में हम कोशिश समझने की यह करें कि ये फॉल्स नॉलेज, ये मिथ्या ज्ञान, ये क्या है। मैं दूर नहीं जाऊंगा। मैं अपने इस वक्त क्लिनिक में बैठा हूँ। मरीज सवेर के चले गए हैं, खाली था, तो मेरे दिमाग में आया कि ये एपिसोड बनाऊं। क्लिनिक में मेरा जो एग्जामिनेशन टेबल है, जहाँ पे मैं दवाइयाँ लिखकर मरीज़ों को देता हूँ, उसी पर ही हम ये एपिसोड बनाते हैं। और मेरे दिमाग में आया कि ये जो डॉक्टरी का टेबल है, डॉक्टरी का रजिस्टर है, जो पैड बना हुआ है जिस पर मैं दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, जो सारी की सारी जो मेरे जीवन के 10 साल के जो स्पेशलिस्ट बन के जो सामान लगा, वे क्या है। ये जो हम बोलेंगे कि ये तो भाई हमने 10 साल लगाए, स्पेशलिस्ट बने, इतनी मेहनत की, 50 साल से ऊपर हो गए डॉक्टरी करते करते, लेकिन ये जो पूरे मेरी जांच, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ कि ये जो डॉक्टरी का ज्ञान मैंने प्राप्त किया, ये मेरा मिथ्या ज्ञान है। इस डॉक्टरी के ज्ञान ने मेरे को, मेरी जो इग्नोरेंसी थी, जिसके पीछे पड़ा था अहंकार, उसको जानने नहीं दिया। मेरी ज्ञानता पर पर्दा डाल दिया कि अब तू डॉक्टर बन गया है, तेरे को ज्ञान दे दिया गया है, अब तेरा यही ज्ञान है। तीजा क्या निकला कि मैं ज्ञानता एंड ज्ञान के उसको भूल ही गया। मेरे वास्ते यही जो मेरा प्रोफेशन है। ये एक छोटी सी मिसाल है। जैसे मैं एक मिथ्या ज्ञान से पीड़ित हूँ डॉक्टर बन के, ऐसे ही हर व्यक्ति जो भी किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलता है, यूनिवर्सिटी से निकलता है, पीएचडी करता है, रिसर्च स्कॉलर है, दुनिया के वक्र वक्र हिस्से में पीएचडी, डॉक्टरेट हैं, टेक्नोक्रेट हैं, भांत की खोज कर रहे हैं, वो सारे का सारा मिथ्या ज्ञान है। वाबाल, ये जो वर्ल्ड वाइड दो बेसिकली फनेटिक कैटेगरीज हैं, एक एक्सट्रीमली फनेटिक लोग हैं जो कि मार्क्सिस्ट हैं। वो एक इतने हंकारी लोग हैं, एक्सट्रीमली ईगोइस्टिक लोग हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि सबसे ज़्यादा नॉलेज हमें है, दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हम मार्क्सिस्ट हैं। मार्क्सिज्म भी एक मिथ्या ज्ञान है। सिमिलरली जो लोग ग्रंथ पढ़ के, मैं तो जो भी कहूँगा, स्क्रिप्चर का सहारा लेते हैं, बोलते हैं कि हमको ये ग्रंथ पूरा याद है, हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, ग्रंथ को कंठस्थ कर लिया, याद कर लिया, हम इसका कहीं भी हवाला दे सकते हैं, चाहे वो कुरान की हदीस हैं,
चाहे को बाइबल की आयतें हैं, एंड चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब है, चाहे वो गीता है, चाहे कोई भी स्क्रिप्चर है, किसी हद तक दूसरे लिटरेचर से जो स्क्रिप्चर सेपरेट हैं। क्यों? कि ये जो रिलीजियस स्क्रिप्चर हैं जो इशारा करते हैं कि सच कहीं और है। उस सच को पाने के लिए अपनी अज्ञानता को देख। भारत का और वेस्ट का यहाँ पे वही फर्क है। वेस्ट में क्रिश्चियनिटी बोलती है कि इंसान पीड़ित है बिकॉज उसने पाप की है। भारत बोलता है मनुष्य पीड़ित है, दुखी है बिकॉज वो अज्ञानी है। ये जो मैंने एक छोटी सी मिसाल दी, हम जितने भी यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, मॉडर्न एजुकेशन से निकलते हैं, बहुत कुछ प्राप्त करते हैं, लेकिन ये जो सब कुछ प्राप्त करते हैं ये हमें इतना ईगोइस्टिक बना देता है कि कहीं भी पहुंच जाए शांति नहीं, अशांत है, खुश नहीं, दुखी है। मिथ ज्ञान तक जब तक हम फॉलो करेंगे तो दुख हमारे जीवन में होगा ही। ऐसे ये जो चैप्टर है बहुत वसी है, बहुत बड़ा है, कई घंटे लग जाएंगे इसकी व्याख्या पर। लेकिन मैं जानता हूँ कि हमारे ये जो छोटे छोटे भी 15-20 मिनट के भी एपिसोड होते हैं, ये भी हमारे दोस्तों को बोर ज़रूर करते होंगे, क्योंकि मन इतना काला है, इतना तेज है, इसकी प्यास नहीं। हम जिसकी प्यास उसी की लगती है जिसको हम ढूंढते हैं। हमें इसकी खोज नहीं करनी है कि ये अल्टीमेट फ्रीडम क्या है, ये ज्ञान रूपी जग क्या है, ये हमारी ज़रूरत नहीं है। इसलिए ऐसे जो एपिसोड है इसको लोग बहुत ना सुनते हैं, फॉलो तो क्या करना, उसका आगे प्रचार तक क्या करना। लेकिन मैं फिर भी इसी पर आऊँगा कि जो भी आपने डिग्रियाँ, जो भी यूनिवर्सिटी की डिग्रीज़ है, प्रोफेशनल डिग्रीज़ है, जो भी रिसर्च पेपर आपने तैयार किए हैं, ये आपका फॉल्स नॉलेज है, मिथ्या ज्ञान है। आप सारी ज़िंदगी इवन के, मैं तो ये भी कहूँगा, कल ही मेरे पास एक मरीज़ आया, बोला मैं भाई क्या करते हो? मैं जी मौसीकार हूँ, हारमोनियम पे गाने गाता हूँ और अपनी वीडियो बनाता हूँ एंड सेल करता हूँ, फंक्शनों पे भी जाता हूँ। ये कोमल कला है। इस कोमल कला को मैं कहा तेरे को कुछ पैसे मिलते हैं? कहता ये रोटी चल रही है। बार बार मैं बोलता हूँ इस कोमल कला को जो लोग बेचकर रोटी खाते हैं वो इस कोमल कला को भी ज्ञान के दायरे से बाहर निकाल देते हैं। उनके लिए ये भी एक मिथ्या ज्ञान बन जाती है। कोमल कला नहीं रही, व्यापार बन गया। जितने हमारे राइटर हैं वो किसी न किसी की आकांक्षा में लिखते हैं, कुछ मिलेगा, वो अवार्ड मिलेगा, कुछ प्रशंसा होगी, यश, एप्रिसिएशन होगी। तो ये जो सारे का सारा फिनोमेना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन छोटी छोटी बातें भी हमें इस प्रकार अहंकारग्रस्त कर देती हैं कि हमें पता नहीं चलता कि ज्ञान रूपी यज्ञ क्या है। सो दोस्तों, ये जो ज्ञान रूपी यज्ञ है ये अल्टीमेट फ्रीडम है। क्यों फ्रीडम है? क्यों? पहली तो अंडरस्टैंडिंग, पहली तो समझ हमें ये पढ़नी चाहिए कि जो भी इस संसार में हम कर रहे हैं इट इज़ आउट ऑफ मिथ्या ज्ञान। ये समझ पड़ जाएगी तो आपको अपनी अज्ञानता का भी पता चल जाएगा। जितनी देर तक अपनी अज्ञानता का पता नहीं चलता, मैं तो बोलूँगा इसी पल ही जब अज्ञानता का पता चल जाए तो जग रूपी ज्ञान का द्वार खुल गया। उसके आगे जो 2-3 बातें मैंने पिछली बार भी कही थी, ज्ञान रूपी इस सारे जग में प्रवेश करने के लिए
जाके ये जो सेल्फ एनालिसिस है, स्वाध्याय जग है, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात की दी गई है वो है प्रभु सिमरन, ईश्वर जप, उसको याद करना किसी तरीके से भी। उसके साथ ही फिर जो फर्दर विकास है उसमें योग रूपी यज्ञ आ जाते हैं, प्राणायाम रूपी यज्ञ आ जाते हैं। लेकिन अज्ञानता को समझने के बाद ज्ञान रूपी यज्ञ में प्रवेश करने के लिए एक बहुत ही सूक्ष्म टेक्निक है, वो है हम्बलनेस, विनम्रता। निष्काम कर्म तो है ही है, निष्काम कर्म भी तभी होगा जब आप थोड़े से निम्रतावान हो जाएंगे, हम्बल हो जाएंगे। सनातन ने, भगवान श्री कृष्ण ने उसको एक नाम दिया है, दंडौत समर्पण। आप जानते होंगे दंडौत रूपी प्रणाम, दंडौत प्रणाम। इतना विष जाना, इतना हम्बल हो जाना, इतना विनम्र हो जाना कि जो दूसरा है वो आपसे महान हो जाए। निष्काम भाव भी इससे जुड़ा हुआ है। लेकिन ये जो दंडौत रूपी समर्पण है, इसको क्यों इतना महत्व में लिया गया? बहुत सी कहानियां हैं इसमें कि हमारी जो मिथ्या ज्ञान से पैदा की हुई आकड़ है, अहंकार है कि हम तो ये हैं, हमारे आगे दूसरा कुछ भी नहीं। अगर वो हमसे सहमत नहीं, हम उसको मार भी दें तो वो तो जहाँ तक चले जाते हैं। लेकिन ये जो दंडौत रूपी निव जाना, ये नहीं है कि मैं दंडौत कर दो, नीचे झुक जाओ। अगर आपका मन वैसे ही अहंकार से भरा हुआ है तो उसी की इतनी हम्बलनेस की, विनम्रता के कोई मायने नहीं है, निष्काम भाव के भी कोई मायने नहीं है। अरे भाई मेरे दोस्तों, एक दिन प्रैक्टिकल को करके देखना। जो भी आप काम कर रहे हो, आपके साथ जो भी प्राणी आपके संपर्क में आता है, वो प्रणाम वो आपको विश करे ना करे, लेकिन आप उसको विश करके देखो। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, पेशेंट आते हैं, मोर देन 50% पता है डॉक्टर से दवाई भी लेनी है, लेकिन उन्होंने फीस दी है। वो क्यों विनम्र होंगे, वो क्यों प्रणाम करेंगे, वो क्यों मेरे को विश करेंगे? बहुत से और जो हैं, जो गरीब लोग हैं, वो जरूर विश करते हैं, नमस्कार करते हैं, राम करते हैं। लेकिन छोड़ो उनको, किसी दिन एक्सपेरिमेंट करके देखो। जीवन में जो भी व्यक्ति आए, जानता है चाहे नहीं जानता है, जानता है तो बहुत अच्छा, उसको प्रणाम जरूर करें। अगर नहीं भी जानता तो मन ही मन में हाथ जोड़ लें, उसको बोल दें जय राम जी, राम राम, या नमस्कार या प्रणाम, मन ही मन में बोल दें, राम तेरे को प्रणाम, औरत है सीता तेरे को प्रणाम। थोड़ा सा ये जो दंडौत रूपी समर्पण है, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत प्यारी हैं। सनातन की सारी चीज़ें क्यों इतनी प्यारी हैं कि ये जो हमारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो अहंकार है, मिथ्या ज्ञान से पैदा किया हुआ, जिसको हम अज्ञानता बोल देते हैं, उसके निकला हुआ ये जो अहंकार है वो हमें जीने नहीं देता, हर पल उदास करता है, हर पल दुखी करता है। सो उसको अगर मिटाना है तो ये जो ज्ञान रूपी यज्ञ है, एक ही चीज़ है भारत ने दी, ज्ञान प्राप्त कर लो। ज्ञान एक ही है, ये किताबों का ज्ञान, ये ग्रंथों का ज्ञान, ये प्रोफेशनल कॉलेज की डिग्रियाँ, ये यूनिवर्सिटी की डिग्रियाँ, ये ज्ञान नहीं है, ये मिथ ज्ञान है। ये मिथ ज्ञान की भी अपनी यूटिलिटी है। ये संसार चलाने के लिए, मटेरियल डेवलपमेंट के लिए, पैसा कमाने के लिए, रोजी रोटी रोज़गार के लिए इसको एज ए यूटिलिटेरियन बनाओ, लेकिन इसके स्लेव मत बनो।
खाना चाहिए शरीर को, इसको हम यूटिलिटेरियन बना के उतनी कि हम 3 फुल्के खाते हैं, 3 से ज़्यादा तो हम क्या करेंगे। थोड़ी सी ज़रूरतें हैं हमारी जीवन की, बहुत छोटी थोड़ी ज़रूरतें हैं, वो थोड़ी सी इस मिथ्या ज्ञान के जो पैदा किए हुए हमारे प्रोफेशन है उससे पूरी हो जाएंगी। लेकिन बेसिक पर्पस ऑफ दिस लाइफ इज टू एंटर द पाथ ऑफ जग रूपी, ज्ञान रूपी जग, टू नो ज्ञान रूपी जग। वो एक ही है, अपनी मन से पार जो कॉन्शियसनेस है, जो चैतन्य है, जो चेतना है, जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, जो ताओ है, जो इटर्नल फोर्स है, आदि शक्ति है, वो आपके भीतर ही है, उसका यूनिट आपके भीतर ही है। जब भीतर उसकी थोड़ी सी यात्रा पर निकलेंगे तो ये जो सारे के सारे वर्ल्डली अफेयर्स के जितना पैराफर्नेलिया है ये सेकेंडरी बन जाएगा, यूटिलिटेरियन हो जाएगा। तो मनुष्य को एक अल्टीमेट फ्रीडम का एहसास होना शुरू हो जाएगा। सो दोस्तों, ये जो ज्ञान रूपी यज्ञ है, इट इज़ द अल्टीमेट फ्रीडम। मैं छोटी सी इंट्रोडक्शन दी है, लेकिन जो भी दुनिया में जहाँ वे भी वो लोग जो ए अल्टीमेट फ्रीडम चाहते हैं, वो इस कॉन्शियसनेस की रियलाइजेशन के, इस कॉन्शियसनेस की खोज में ज़रूर निकल पड़ते हैं। एंड वो निकल के पहले भारत ही आते हैं। जिनको पदार्थ की खोज है वो भारत से बाहर जा रहे हैं, जिनको इस कॉन्शियसनेस की खोज है वो भारत आ रहे हैं। जो कॉन्शियसनेस की खोज में आ रहे हैं दुनिया किसी हिस्से में भी हों, क्योंकि वो इटर्नल फोर्स की, सनातन फोर्स की खोज में आ रहे हैं, वो सभी सनातनी हैं। तो ज़रूरी नहीं कि भारत में रहने वाले हिंदू ही सनातनी हैं। दुनिया के किसी हिस्से में भी जो भी इस कॉन्शियसनेस की रियलाइजेशन में, इस अल्टीमेट फ्रीडम के पाथ पे चल पड़ा है, वो सनातनी है। तो दोस्तों, इस चीज़ को समझना, अपनाना, सबसे पहले तो स्वय अध्याय जग में बैठना शुरू करो, ताकि सेल्फ एनालिसिस हो और फिर आगे चलें। और इसको, ये जो मैं एपिसोड बना रहा हूँ, इसको अपने जो नीरभाई सर्कल्स हैं उसमें इसको छोटा छोटा जो आपने थोड़ा बहुत भी जाना है बांटो, और बढ़ेगा, आपको और आनंद आएगी, समझ बढ़ेगी। सो आज इतना ही। आप सबके भीतर उस वह प्रकाशमान ज्योत को डॉक्टर सांझ का प्रणाम।